मध्य प्रदेश। दोस्तों आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप चांचौड़ा बीनागंज से मैं जितेंद्र मीना आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों दो वीडियो हम मैथ्स को लेके आपके पास या यूट्यूब पर डाल चुके हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों का मिला, काफ़ी प्यार आप लोगों ने दिया। दोस्तों मैथ्स के हमने अभी तक दो ही टॉपिक डाले हैं जो कि संख्या पद्धति पर आधारित थे, संख्या पद्धति पार्ट फर्स्ट और संख्या पद्धति भाग 2। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं मैथ्स में तीसरा टॉपिक जो कि हम कहते हैं विभाज्यता के नियम। ठीक है दोस्तों, विभाज्यता के नियम बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी परीक्षा के लिए, और भाग का तो पूरे गणित में बहुत सारा रोल होता है। विभाज्यता के नियम यानी भाग देने के नियम, संख्याओं में किस तरीके से हम भाग देते हैं, कैसे भाग देते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे सवालों में ऊपर नीचे गुणा में ऐसे संख्याएं होती हैं तो उनको काटना पड़ता है। तो दोस्तों काटते कैसे हैं, वो इसी आधार पर काटते हैं, विभाज्यता के नियम पर आधारित। ठीक है दोस्तों, तो विभाज्यता के नियम जो हैं मैं आप लोगों के सामने आपको बताने वाला हूं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया आज का वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो के अंत में यदि दोस्तों आपको विभाज्यता के नियम हमारे द्वारा जो बताए गए हैं अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं विभाज्यता के नियम। दोस्तों विभाज्यता के नियम यानी भाग देने के नियम, और भाग देने के जो नियम होते हैं इनकी शुरुआत होती है 2 से। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 से क्यों शुरुआत होती है, 1 से क्यों नहीं होती। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, 1 का भाग तो सभी में जाता है, तो 1 की विभाज्यता का क्या नियम आपको बताएं, है ना। आप खुद सोच सकते हैं इतना कि 1 का भाग तो लगभग सभी संख्याओं में जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि 2 का भाग सभी संख्याओं में नहीं जाता। तो दोस्तों 2 से विभाज्यता का नियम जो होता है वो शुरू होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 की विभाज्यता का नियम, 2 की विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा नियम होता है 2 की विभाज्यता का, यानी किस संख्या में हम 2 का भाग दे सकते हैं। तो सरल सी बात है दोस्तों, जैसे हमने पढ़ा था सम संख्या, तो सम संख्या में मैंने आपको बताया था जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, या जिस संख्या में 2 का भाग चला जाता है वो सम संख्या होती है। तो यहाँ पर भी तो वही है, यानी कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा उस संख्या में आप 2 का भाग दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बड़ी सरल सी बात है, आप कर सकते हैं आराम से। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा उस संख्या में आप 2 का भाग दे सकते हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल की ज़रूरत भी पड़ेगी, वैसे तो इजी है, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं एक संख्या आपको लिखता हूँ 26, 75 और 68। ये एक संख्या है। भाई मैंने आपसे पूछा क्या बताइए ये संख्या 2 से विभाजित है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। और बताइए यहाँ पर क्या है, 8 है, जो कि मैंने यहाँ आपको बताया। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। इसके बाद होता है 3 की विभाज्यता का नियम, 3 की विभाज्यता का नियम। दोस्तों 3 की विभाज्यता का नियम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आप लोगों ने अगर परीक्षाएं दी होंगी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगह ऐसे क्वेश्चन लिखे होते हैं, स्टार बना के कोई संख्या के साथ या एक्स बना देते हैं, हैश, डॉलर साइन, डेल्टा वगैरह, @ ऐसे निशान के साथ कोई संख्या देते हैं और बीच में कोई अंक जो होता है वो मिस कर देते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो 11 का नियम, 9 का नियम और 3 के नियम को लेके बनते हैं। तो 3 का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम होता है। क्या नियम होता है? तो आपको क्या करना है, जो संख्या आपको दी है, कोई भी संख्या जो आपको दे रखी है उस संख्या के सभी अंक, उस संख्या के सभी अंक क्या करना है, सभी अंकों का योग करना है, सभी अंकों का योग करना है। अब
अंकों के योग में यदि 3 का भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। ठीक है दोस्तों, क्या है? यदि किसी संख्या के सभी अंकों के योग में 3 का भाग चला गया तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे दोस्तों अगर उदाहरण देखें तो उदाहरण इसी संख्या को ले लीजिए 26, 75, 68। क्या करना है? सभी अंकों का योग करना है। तो योग किया हमने 2 + 6 + 7 + 5 + 6 + 8। ठीक है, योग करेंगे 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 और 6 कितना 32, 32 और 2 कितना 34। ठीक है, अब 34 में आपने देखा होगा कि 3 का भाग तो नहीं जाता, 3 धाम 30, फिर आगे 11 बार करेंगे तो 33, यानी अब इस संख्या को आपको 3 से विभाजित करना है। तो यहाँ पर 34 की जगह यदि अंकों का योग 36 आ जाए तो आप इस संख्या को 3 से विभाजित कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि इसके अंत में 2 है। ठीक है, अब आपने जोड़ा टोटल, यहाँ से आप 2 भी जोड़ेंगे। अब टोटल जोड़ेंगे तो अंकों का योग होगा कितना 36 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यह संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। ठीक है, क्या है? 3 की विभाज्यता का नियम, यानी संख्या के सभी अंकों के योग में यदि 3 का भाग चला जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। ठीक है दोस्तों, ये उदाहरण हमने लिखा, इसमें हमने अंकों का योग किया कैसे? 2 और 8 10, 10 और 6 16, 16 5 21, 7 28, 6 34 और 2 36। 36 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है, बड़ी सरल सी बात है। तो ये थे 2 के नियम और 3 के नियम। इसके बाद आता है 4 का नियम। तो देखिए दोस्तों 4 का नियम क्या होता है? 4 का नियम भी बड़ा आसान होता है। 4 का नियम, 4 का नियम होता है दोस्तों, कोई भी संख्या जो आपको दी है उसके अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग चला जाए, यानी किसी संख्या के अंतिम 2 अंक आपको देखना है, अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग चला जाए तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। अब देखिए यदि ये उदाहरण हम लें इस संख्या में और मैं आपसे कहूँ कि आप बताइए क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? अब आप अंतिम 2 अंक देखेंगे, अंतिम 2 अंक यानी इधर से, किधर से? इस तरफ से, इकाई और दहाई का अंक। इकाई और दहाई के अंक से मिलकर बनी संख्या है आपकी 82 यानी 82। अब 82 में अब आप 4 का भाग देंगे, देखेंगे क्या पूरा भाग जा रहा है? तो 4 दूनी 8, बचे 2, यानी पूरा भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब यह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने नियम में लिखा है यदि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला गया तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अब आपके दिमाग में ये भी होगा कि भाई हमारे पास कोई उदाहरण भी तो होना चाहिए जिससे हम कह सकें कि ये संख्या 4 से विभाजित है। तो उदाहरण ये है, ये संख्या है आखिरी के 2 अंकों से मिलकर बना है 56, और यदि आप 56 लें तो 56 में 4 एकम 4, बचा 1, 4 चुके 16, यानी 4 का पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब यह संख्या 4 से विभाजित है। अब इसके आगे इस संख्या में यानी आखिरी के 2 अंकों में भाग जाना चाहिए, इसके बाद आगे कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आखिरी के 2 अंकों को फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, तो यह है 4 का नियम। 4 के बाद आता है 5 का नियम। 5 का नियम क्या होता है दोस्तों? अगर आप 5 का नियम देखें तो बड़ा आसान नियम है। 5 का नियम, किसी भी संख्या में हम 5 का भाग दे सकते हैं। कब? जब उसका इकाई अंक 0 या 5 होगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 0 या 5 होगा। तो देखिए उदाहरण अगर हम देखें, क्या इसका उदाहरण होगा? तो उदाहरण है 5 7 6 8 0। अब बताइए क्या यह संख्या 5 से विभाजित है?
तो आपने कहा बिल्कुल है, क्योंकि आपने क्या देखा, 5 देखा। नहीं, 5 नहीं दोस्तों, इकाई अंक होता है इधर से, यहाँ से गिना जाता है इकाई अंक। और मैंने आपसे कहा इकाई अंक यदि 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, आप ऐसी गलत फहमी में ना रहे कि इकाई अंक किधर से होता है। इकाई अंक इधर से होता है, इधर से, इसको कहते हैं दाएं से, इसको कहते हैं बाएं से। रीजनिंग में ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से हम आप लोगों को क्लियर करवाएंगे, दायां बायां क्या होता है, जब भी रीजनिंग का वीडियो डाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इकाई यानी इधर से, यानी इकाई अंक क्या है, 0 या 5, तो आप उस संख्या को कह सकते हैं कि ये 5 से विभाजित है। नेक्स्ट जो होता है वो है 6 का नियम। 6 का नियम, 6 का नियम बड़ा शानदार नियम होता है दोस्तों, बड़ा इम्पोर्टेंट होता है 6 का नियम। और भाग देने की जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ 6 के नियम का बड़ा यूज़ होता है। जब हम भाग स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे विभाज्यता, तो वहाँ इस नियम का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। कैसे भाई, 6 का नियम यानी सरल सा नियम है, जिस संख्या में आप 2 और 3 का भाग दे सकते हैं, जिस संख्या में 2 का और 3 का भाग जाएगा उसी संख्या में 6 का भाग जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा भी होता है, तो बिल्कुल होता है। छोटा सा सरल सा उदाहरण, जैसे आपको पता है 6 का फाड़ा होता है 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चुक्के 24। देखिए इस संख्या में 2 का भाग जाएगा, आप क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा उसमें 2 का भाग जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 का भी जा रहा है, तो आपने क्लियर कर लिया कि यहाँ 6 में 6 का भाग पूरा जाता है। इसके बाद आपने 12 देखा, 12 में 2 का भाग जाएगा और 3 चौके 12 यानी 3 का भी जाएगा, तो 6 दूनी 12, इसका मतलब 6 का भी जाएगा। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका नियम बिल्कुल सॉलिड है। कैसा है कि जिस संख्या में 2 और 3 का भाग जाएगा वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो भाई आपसे कोई इस तरीके की संख्या तो पूछेगा नहीं, क्या ऐसी संख्याएं 6 से विभाजित है? तो ये तो आप बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि ये तो 6 का फाड़ा ही होता है। जो संख्या 6 के फाड़े में आती है निश्चित रूप से वो 6 से विभाजित है। यानी आपसे पूछा जाएगा कोई भी बड़ी सी संख्या, कैसी संख्या, जैसे ये लिखा हुआ है 57 67 0, आपसे पूछा क्या ये संख्या 6 से विभाजित है, तो आप देखेंगे कि पहले तो 2 से विभाजित हो, तो इकाई अंक 0 है, निश्चित रूप से 2 से विभाजित है। अंकों के योग में यदि 3 का भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे 7, 0 और 7, 7 हुए, 7 6 13, 13 और 7 20 हुए, 20 और 5 25, यानी यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है। 3 से विभाजित कब होगी? यदि अंकों का योग 24 होता या फिर 27 होता, तो यहाँ पर आप 2 रख दीजिए ना। 2 अगर रख दें तो अंकों का योग हुआ 27 और इकाई अंक हुआ 2, तो 2 का भाग भी जाएगा और 3 का भाग भी जाएगा। इसका मतलब इस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। ठीक है, यहाँ हम नियम क्लियर कर रहे हैं। आप चाहे तो भाग दे के अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। यहाँ भाग देंगे तो 6 नाम में 54, कितने बचे? 3, उतारा 6 36, 6 6 36, फिर उतारा 7, 6 कम 6 बचा 1, उतारा 0 10, 6 कम 6 बचे 4, उतारा 2 42 हो गए, 6 7 42। ठीक है, क्लियर है, यानी ये संख्या 6 से विभाजित है। इसके बाद आता है दोस्तों 7 का नियम। 7 का नियम देखिए दोस्तों क्या होता है, 7 की विभाज्यता का नियम। 7 का नियम देखिए दोस्तों बड़ी सरल सी बात है। 7 का नियम वैसे तो इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है विभाज्यता के नियम में। अगर आपको 7 का पहाड़ा आता है इतना ही काफ़ी है। या इसके बाद भी अगर किसी संख्या में आपको लगे कि हमें विभाज्यता का नियम, जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो भाई आपको पढ़ाना ही पड़ेगा विभाज्यता का नियम। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप 7 का भाग दे के ही पता लगा लीजिए, तो फिर विभाज्यता के नियम पढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है। तो इसका मतलब कि आपको नियम पता होना चाहिए। नियम होता है दोस्तों जो इसका इकाई अंक होता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक जो होता है उस इकाई अंक को 5 गुना कर दीजिए। इकाई अंक को क्या करना है? 5 गुना। इसके बाद
5 गुना करने के बाद आपको क्या करना है, इस संख्या में यानी कि इकाई अंक का 5 गुना आपने किया और शेष संख्या जो बची है ना उसको आप इसमें जोड़ दीजिए। शेष संख्या जो है इसमें आप उसको जोड़ दीजिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, आपको पता है 7 7 49, यानी 49 में 7 का भाग जाता है, एकदम श्योर है 7 के भाड़े में ही आता है। अब मैंने आपसे कहा कि इकाई अंक ये 9 है, इस 9 का आप 5 गुना करिए तो क्या हुआ दोस्तों, 9 पंजे 45 हुआ। फिर मैंने आपसे कहा कि शेष संख्या क्या बची, 4 बची, तो 4 को जोड़ दीजिए, क्या हुआ, 49 हुआ। इसका मतलब यह संख्या 7 से विभाजित है। यानी मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि 7 की विभाज्यता का नियम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं बनता है विभाज्यता का कोई भी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको आवश्यक लगे तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इकाई अंक का 5 गुना प्लस शेष संख्या को जोड़ दीजिए, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि इस संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो नियम होता है वो 8 का नियम है। 8 का नियम क्या होता है दोस्तों, जैसे 4 का नियम होता है वैसे ही 8 का नियम होता है। कैसे होता है भाई, 4 के नियम में हमने पढ़ा कि आप इकाई और दहाई के अंक से मिलकर जो संख्या बनी है उसमें आप 4 का भाग दे लीजिए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ऐसे ही तो इसमें करना है, क्या करना है, आपको अंतिम 3 अंकों में यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या में यदि 8 का भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण देखें 26, 76, 18, ये मान लीजिए ये कोई संख्या है और मैं आपसे कह रहा हूं कि अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक यानी ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा से मिलकर बनी संख्या में यदि 8 का भाग चला गया तो पूरी संख्या 8 से विभाजित है। अब आप चेक करेंगे भाई इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 8 7 56, बचे कितने, 5, उतारा 8, फिर 8 7 56, कितने बचे, 2 बचे, यानी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है। अब यदि 8 से आपको विभाजित करना है तो आप ऐसा ले सकते हैं 26, 76 जो आपका 18 है, 18, 8 दूनी 16, अगर यहाँ मैं 4 रख दूँ इसके पीछे, अब आपके 3 अंक आप चेक करेंगे, 8 दूनी 16, बचे 2, उतारा 4, 8 तिया 24। यदि आखिरी के 3 अंकों में 8 का भाग चला गया इसका मतलब वह संख्या 8 से विभाजित है। ठीक है, अब इसके आगे संख्या कितनी भी बड़ी हो आप यहाँ आराम से कह सकते हैं कि ये संख्या 8 से विभाजित है। तो दोस्तों 4 और 8 लगभग सेम पोजीशन है। 4 में अंतिम 2 अंकों में भाग जाना चाहिए और 8 में अंतिम 3 अंकों में भाग जाना चाहिए। इसके बाद होता है 9 का नियम। 9 का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम होता है दोस्तों। 9 का नियम, 3 का नियम और 11 का नियम, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, देखिए 9 का नियम वही होता है जो 3 का नियम होता है। 3 के नियम में क्या होता है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित है। यही कंडीशन 9 के नियम में होती है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों के योग में 9 का भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। एक सरल सा उदाहरण देखिए, आपने 9 का पहाड़ा पढ़ा होगा। 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चुक्के 36, 9 पंजे 45। देखिए अंकों का योग 8 1 9, 7 2 9, 3 6 9, 4 5 9, यानी सभी अंकों का योग 9 हो रहा है, यानी ये 9 से विभाजित है। लेकिन हमें ऐसी संख्या तो कोई देखना नहीं है। मान लीजिए आप इस संख्या को ले रहे हैं 26, 76, 18।
अब आपसे पूछा क्या ये संख्या 9 से विभाजित है, तो आप क्या करेंगे, इनके अंकों का योग कैसे करेंगे। 8 1 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 और 6 28, 28 और 2 30। बताइए दोस्तों 30 में 9 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 9 का भाग या तो 27 में जाएगा या फिर 36 में जाएगा। तो यदि यहाँ पर आप 6 रख दें तो कितना हो गया, 36। यानी अब ये संख्या 9 से विभाजित है। अब मैंने आपसे कहा कि इम्पोर्टेंट नियम है 3 का, 9 का और 11 का। भाई इम्पोर्टेंट है तो क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान लीजिए अब मैं आपसे यहीं एक क्वेश्चन बना के दे दूं 26 76, इसकी जगह स्टार बना दो 8 और 6। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दी गई संख्या में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाए कि ये 9 से विभाजित हो जाए। तो आप वहाँ पर यही करेंगे, अंकों का योग करेंगे और जितनी कमी रह गई है योग करने में तो 4 ऑप्शन में आपको लिखे होंगे, वहाँ आप चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये संख्या 9 से विभाजित है। सेम दोस्तों ऐसे ही 9 का और 3 का ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, यानी 9 का नियम और 3 का नियम लगभग सेम है। इसके बाद होता है दोस्तों 10 का नियम, 10 की विभाज्यता का नियम। तो 10 की विभाज्यता का नियम बड़ा आसान सा होता है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो उस संख्या में आप 10 का भाग दे सकते हैं। तो इसका तो आपको एग्जाम्पल बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 होगा तो आप उसमें 10 का भाग दे सकते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम, यानी जैसे मैंने आपसे कहा था संख्याओं में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट संख्या होती है अभाज्य संख्या। जहाँ से श्योर है एग्ज़ाम तैयार करने वाला जो होता है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आता है कि अभाज्य संख्या से क्वेश्चन दिया जाए। अगर विभाज्यता के नियम से अगर क्वेश्चन आता है तो दोस्तों यकीन मानिए 11 के नियम को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाती है। तो 11 का जो नियम होता है बड़ा आसान सा नियम है 11 का। सुनना भाई शांति से पूरा दिमाग लगा के, क्योंकि यहाँ मैं बोर्ड पे तो लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ वही आपको सुनना है। क्या कह रहा हूँ, सम स्थान और विषम स्थान, सम स्थान और विषम स्थान। ठीक है, सम स्थान और विषम स्थान पर जो संख्याएं हैं, यानी कोई भी संख्या है उसमें सम स्थान और विषम स्थान पर कौन सी संख्याएं हैं, उन संख्याओं का आपको योग करना है। सम स्थान और विषम स्थान पर स्थित संख्याओं का योग करना है और योग करने के बाद दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी अंतर निकालना है। अब अंतर यदि इन दोनों का अंतर यदि 0 या फिर 11 आ जाए, अंतर क्या आना चाहिए 0 या 11, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, क्या कहा मैंने, यदि सम स्थान और विषम स्थान पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। अब आपको ध्यान क्या रखना है, सम स्थान और विषम स्थान, यानी ये सम संख्या और विषम संख्या नहीं है, सम स्थान और विषम स्थान है। सम स्थान क्या होगा भाई, सम स्थान होगा 2 4 6 8, ये सम स्थान पे है, यानी 2 नंबर पे जो संख्या होगी वो, 4 नंबर पे जो संख्या होगी वो, 6 नंबर पे जो संख्या होगी वो, उनको आपको जोड़ना है। ऐसे विषम स्थान यानी 1 नंबर वाली, 3 नंबर वाली, 5 नंबर वाली संख्या को जोड़ना है और फिर उनका अंतर निकालना है। जैसे कोई एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे मान लीजिए 26 76 54, ये ले लिया। अब सम स्थान क्या है, तो 2 नंबर पे जो संख्या है वो सम स्थान पर है, तो इसको आप गोले के अंदर बंद कर लीजिए ताकि एकदम स्पष्ट आप उसको क्लियर कर सकें। जो 4 नंबर वाली संख्या है वो सम स्थान पे है, जो 6 नंबर वाली संख्या है वो सम स्थान पे है। तो सम स्थान पर स्थित अंकों के योग का अंतर अगर आप करें तो होगा 6 6 12 और 4 कितना 16। ठीक, अब विषम स्थान पे क्या बचा है, 2 7 और 5, यानी 2 + 7 + कितना
5, तो 7 5 12 और 2 कितने हो गए 14। ठीक है, यानी सम स्थान पे 16 है, विषम स्थान पे अंकों का योग 14 है, दोनों का डिफरेंस 2 है। इसका मतलब यह संख्या 11 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 11 की विभाज्यता का नियम है अंतर 0 या 11 आना चाहिए। अब दोस्तों अंतर 0 या 11 कैसे आएगा? जैसे आपको पता चला कि 6 6 12 और 4 कितने 16 होते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि 2 7 9 और 5 14 होते हैं। अगर यहाँ पर मैं 2 रख दूँ तो ये एक संख्या तैयार हो जाती है। कैसी संख्या कि यहाँ पर ये सम है और ये विषम है। अब यहाँ पर अगर हम संग अंकों को जोड़ें, इसी संख्या को आप फिर से देखिए, 26 76 54 2 ये संख्या है। अब इसमें यदि हम सम स्थान को देखें तो 2 नंबर वाली संख्या सम है, 4 नंबर वाली सम है और 6 नंबर वाली सम है। ये स्थान है दोस्तों, सम संख्या नहीं देखना, सम स्थान देखना है। तो सम स्थान पे जो संख्या है उसको हमने चेक किया, यानी योग किया उनका। 6 + 6 + 4 क्या हुआ अंकों का योग 16। अब विषम स्थान वाली संख्या को चेक किया, विषम स्थान पे क्या है 2 2 के बाद है 7 प्लस कितना है 5 प्लस कितना है 2, तो 7 2 9 9 5 14 14 और 2 कितना 16। अब जरा आप अंतर देखिए, सम स्थान वाले अंकों का योग है 16, विषम स्थान वाले अंकों का योग 16 और दोनों का अंतर है 0। कितना है 0। इसका मतलब यह संख्या 11 से विभाजित है। कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? 26 76 26 76 54 और 2 भाग दे के चेक कर सकते हैं आप ये 11 से विभाजित है या नहीं। 11 दूनी 22 4 बचे, 47 11 चुक्के 44 3 बचे, 36 11 तिया 33 3 बचे, 11 तिया 33 2 बचे, 11 दूनी 22 2 बचे, उतारे 2, फिर 11 दूनी 22। क्लियर है, यानी यह संख्या 11 से विभाजित है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे विभाज्यता के नियम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कह रहा हूँ ठीक है दोस्तों ये थे विभाज्यता के नियम, तो इसका मतलब आगे विभाज्यता के नियम नहीं है, आगे विभाज्यता के नियम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे विभाज्यता के नियम तो आगे भी होना चाहिए, बहुत सारी संख्याएं होती हैं उनके भी नियम होना चाहिए। यानी दोस्तों जो विभाज्यता के नियम होते हैं वो यहीं तक होते हैं, इसके आगे यदि कहीं आवश्यक पड़ती है तो ये उन संख्याओं के गुणनखंड हो जाते हैं। यानी कुछ संख्याओं में इन संख्याओं का भाग चला जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कोई संख्या आप बताइए 88 से विभाजित है क्या, तो आप इस संख्या को 2 भागों में तोड़ेंगे, 11 और 8, दोनों का गुणा करेंगे 11 8 88। अब आप उस संख्या को चेक करेंगे वह संख्या 11 से भी विभाजित हो और 8 से भी विभाजित हो, तो इसका मतलब वो 88 से भी विभाजित होगी। इस तरीके से आपको चेक करना है। और एक बहुत अच्छी एडवाइस दोस्तों, कम से कम आपको 20 तक पहाड़े तो याद होना ही चाहिए। इसके बाद इतना भी नहीं कर सको तो कम से कम जो अभाज्य संख्या हैं, जैसे 13 है, इसके बाद 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, इन सब के पहाड़े कम से कम याद होना चाहिए ताकि ये संख्याओं को काटने में आपकी मदद कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा विभाज्यता के नियम को लेके आज का वीडियो। इसके बाद हम गणित की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि संख्याओं से संबंधित जानकारी हमने पढ़ ली है। इसके बाद हमने विभाज्यता के नियम का आज वीडियो क्लियर किया है। इसके बाद हम जाएंगे दोस्तों स्टार्टिंग से मैथ्स शुरू करने, जोड़ और घटाव से। ठीक है दोस्तों, यदि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों कि आज की हमारी मेहनत आपको कैसी लगी है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। RBS कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मध्य प्रदेश दोस्त।